भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा वॉल के रूप में किया। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में बंबई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रबंजी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित थे। द्वितीय अधिवेशन 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तृतीय अधिवेशन 1887 यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन 1888 यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्षता जॉर्ज पूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष पो। पांचवां अधिवेशन 1889 उदास स्माइली यह अधिवेशन 1889 में बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम बेडरचर्न के द्वारा की गई। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। छठा अधिवेशन 1890 यह अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। एक 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंदमठ से लिया गया है। 1905 का बनारस अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाना। 1907 का सूरत अधिवेशन इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया, एक गरम दल तथा दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रासबिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1908 का मद्रास अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण चर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर द्वारा बांकीपुर, पटना में किया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चंद्र गनुगार को इस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई शाह अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया।
इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नार दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यह कांग्रेस की प्रथम महिला। 1918 का बंबई अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था। इस अधिवेशन में कहीस का संविधान पारित हुआ। 1922 का गया अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात हुई। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो सबसे यता अध्यक्ष के। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस को इस एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला पी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी। रिमार्क: सरोजिनी नायडू स्वतंत्र राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनी। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, इस अधिवेशन को अध्यक्षता श्रीनिवास आस्यंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को खादी पाफ पहनना अनिवार्य कर दिया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूत अधिकार की मांग किया गया। 1934 का बंबई अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद्र गनुगार को इस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई शाह अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नार दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यह कांग्रेस की प्रथम महिला। 1918 का बंबई अधिवेशन, इस भूमि सुधार कानून, अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ का ध्यान रखते हुए कानून बनाए थे। स्थायी बंदोबस्त, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागा। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, लिप तथा कर्नाटक में लागू था। यह भारत के 197% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर के 11 में से 10 भाग 10/11 अंग्रेज ले लेते थे, जबकि में से भाग 1/11 जमींदार रखते थे।
जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था। आथर इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। रयतवाड़ी इसे टॉमस मुनरो ने 1820 में लाया। यह मुंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इसने जमीन का मालिकाना हक किसानों का था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। महालवाड़ी व्यवस्था इसे विलियम बेंटिक ने 1883 में लाया। यह पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश में लागू था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। रिमार्क: सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त में था। संवधिक क्षेत्रों पर रयतवाड़ी लागू थी, जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महालवाड़ी में था। रिमार्क: अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दी जाती थी। भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई तथा भारतीय माल जो इंग्लैंड में जाते थे उस पर अंग्रेजों ने निर्यात चार लगा दिया, जिससे कि वे वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गई। लखनऊ की प्रिंट वाले वस्त्र तथा दांका के मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी, किंतु इंग्लैंड में निर्यात कर लगा दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिस कारण इंग्लैंड व उद्योगों ने भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। भारत का पहला मजदूर संघ चमय मिलल एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1884 में लोखांडे में किया था। 1920 में माला लाजपत राय तथा एन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटल्क की स्थापना की। आगे चलकर एन जोशी इससे अलग हो गए। कार्ल मार्क्स ने भारत को विषय में कहा है कि अंग्रेजों ने मोती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। प्रमुख नारा तथा वक्तव्य: सारे जहां से अच्छा। 8. कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता, मो इकबाल, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, जय जगत। संपूर्ण क्रांति। मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का किल साबित होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आबादी दूंगा। जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष बंद बोमसर, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ा। महात्मा गांधी, हम घुटने टेक कर राटी मांगे। महात्मा गांधी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास। हु लाइव्स इन इनेलिया डाई। अमुचा भारत एक विशाल चंदी गृह है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जनगणमन अधिनायक जय हे। रवींद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों। 1. कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है।
लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस। 3 कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। 4 कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है। चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। 5 कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। लाला लाजपत राय, लॉर्ड कर्जन, बंकिम चंद्र चटर्जी, चरशाती मेढक की तरह टर्टर, बाल गंगाधर तिलक। 6 कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। अश्विनी। 7 कांग्रेस में लोग केवल याचना विनती करते हैं। बिपिन चंद्र पाल। 8 कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता। 9 में एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए। महात्मा गांधी।